हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज हम नई हेडिंग लेके आए हैं। अभी तक हमने बच्चों पिछले कालांश में 3-4 कालांशों में एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स बनाने की विधियों का वर्णन किया था बच्चों। आज हम नई हेडिंग लेके आए हैं जिसका नाम है हेलो एरीन्स बनाने की विधियां। ठीक है ना। हेलो एरीन्स कौन कौन सी विधियों से बनेगा, हमारे सिलेबस में कक्षा 12वीं के सिलेबस में कौन कौन सी विधियां हैं, इनको मैं लिख के लाया हूं कि बेंजीन के हेलोजिनेशन द्वारा बेंजीन और उसके व्युत्पन्न की बात भी करेंगे, हम डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन की भी बात करेंगे। उनका हेलोजिनेशन द्वारा किस प्रकार हम एराइल हैलाइड बना सकते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट से कैसे एराइल हैलाइड बना सकते हैं। हम इसकी बेसिक रिएक्शन एमीन वाली भी पढ़ लेंगे। पहले एमीन से डाइएजोनियम सॉल्ट बना लेंगे और डाइएजोनियम सॉल्ट से हम सभी एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। दूसरा हुंस डीकर मेथड जो हमने पहले पढ़ी हुई है, और एक हमारी इंडस्ट्रियल मेथड रेशिंग प्रोसेस जिससे भी हम एल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे। चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं। हमें किससे बनाना है भाई हेलो एरीन्स? हमें बनाना है बेंजीन के हेलोजनेशन से। किससे बनाना है बच्चों? बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। किससे? हेलोजनीकरण। बेंजीन के हेलोजनीकरण से हमें एराइल हैलाइड बनाने हैं ना। एल्काइल चूंकि पिछला टॉपिक चल रहा था इसलिए वही ज्यादा आ रहा है जुबान पर। बेंजीन के हेलोजनेशन से हमें एराइल हैलाइड बनाने। बच्चों हेलोजनेशन हमने पहले भी पढ़ी है। हेलोजनेशन में वहां जो हेलोजनेशन हुआ था एल्केन्स में, वो सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ था और वह रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। कौन सी मैकेनिज्म थी? सॉरी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। लेकिन जो बेंजीन है, बेंजीन मुख्यतः ज्यादातर अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। कौन सी देता है? अर्थात बेंजीन ज्यादातर अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादातर अभिक्रियाओं में देता है। इसकी जो रिएक्शन होती है, मुख्य रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अर्थात एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन करेगा और ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में उसके हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होता है। चलिए हेलोजनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। हमने लिया जब बेंजीन को, हमने ये बेंजीन लिख लिया, इसमें 6 कार्बन होते हैं और प्रत्येक पर एक एक हाइड्रोजन होता है। किसी भी हेलोजन के साथ सामान्यतः यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लेते हैं। हमने बताया था, पहले भी बताया था कि फ्लोरीन की रिएक्शन जो होती है वो बहुत एक्सोथर्मिक और वायलेंट होती है, एक्सप्लोज हो सकता है, इसलिए लेते हैं। अभी हमें एक्स की वैल्यू, यहाँ पर जो एक्स है बच्चों अभी मुख्यतः Cl और Br है। अभी कौन सा एक्स? क्लोरीन और ब्रोमीन है। और कोई भी हम लुईस एसिड या हेलोजन कैरियर, क्या कह रहा हूं मैं? हेलोजन कैरियर कह लें, या हम क्या कह लें, या हम कोई कह लें लुईस अम्ल। हम यहां पे हेलोजन कैरियर ले लेंगे या लुईस अम्ल ले लेंगे, एक ही बात है। लुईस अम्ल भी हेलोजन को ले जाता है। ठीक है ना, हेलोजन कैरियर लुईस अम्ल ले लें। सामान्यतः हम कौन लेते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, एनहाइड्रस FeCl3 ले सकते हैं। कोई भी हेलोजन कैरियर ले लिया, ठीक है नहीं। नॉर्मल लाइट में होती है, डार्क में भी कर सकते हैं, मेनली डार्क लिखा होता है, यहां सनलाइट की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या, यहां का जो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर एराइल बेंजीन मतलब एराइल हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एराइल हैलाइड बनाएगा। HX निकल जाएगा। अर्थात क्या होगा, जैसे हमने माना यह बेंजीन है, इस बेंजीन में क्लोरीन से रिएक्शन हुई और हेलोजन कैरियर ले लिया हमने FeCl3। लगभग 100 डिग्री, 50 से 100 डिग्री बीच का टेम्परेचर भी होता है बच्चों यहाँ पर। 50 से 100 के आसपास का टेम्परेचर होता है। लिखना है लिख दो, थोड़ा हीट का साइन लगा दो तब भी काम चलना है। होगा क्या, हेलोजन कैरियर जब आया, इसने क्या किया, क्लोरोबेंजीन बनाया और HCl निकल गया। इसकी तरह हम ब्रोमो बेंजीन भी बना सकते हैं।
प्रश्न यह हुआ, यह रिएक्शन कैसे हुई, किस प्रकार प्रोग्रेस हुई, इस हैलोजन कैरियर ने क्या काम किया, ये जो लुईस एसिड था इस लुईस एसिड का क्या रोल है, इस किस प्रकार ले गया। हम जो तो आपको पहले ही बता चुके हैं, यह रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अर्थात पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वह इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और इसके हाइड्रोजन परमाणु को सब्स्टिट्यूट कर देगा। चलिए यही होना सब कुछ। इसमें हमने पहले मैकेनिज्म लिखी, ये रिएक्शन किस प्रकार होती है, इस इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या है। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, जो हैलोजन है यह इस लुईस एसिड के पास आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, यह एक लुईस एसिड के पास आएगा। लुईस एसिड वो होता है जो बेसिक सब स्पेसीज अर्थात नेगेटिव स्पेसीज से रिएक्ट कर सकता है, उसको अपनी तरफ खींच सकता है। और इसमें क्या हुआ, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यह नेगेटिव स्पेसीज इस FeCl3 के पास चली गई और यहां बन गया FeCl4 माइनस, थोड़ा यहां लिख दूं बेटा 4, FeCl4 माइनस और Cl प्लस। क्या कह रहा हूं मैं, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला जो था, माइनस वाला किसने अट्रैक्ट कर लिया, लुईस एसिड्स ने, अर्थात हैलोजन कैरियर था उसने माइनस वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और एक इलेक्ट्रोफाइल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल छोड़ दिया। ये इसका पहला स्टेप हो गया, यानी इसका नाम हो सकता है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। ठीक है ना। दूसरा सेकंड स्टेप क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यह बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। क्या होगा भाई, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यह इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, जिस पर 6 हाइड्रोजन भी होते हैं। और हमने माना इसको यहाँ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl पॉजिटिव, इसने इस पर अटैक किया और इसको हम ऐसा दिखा दे रहा है को अटैक करके ये वाला बॉन्ड इस ऑर्डर में तोड़ दिया। जब तोड़ दिया बच्चों, तो जहां जो बताया था जो एरो का साइन होता है, ये जो एरो होता है ये नेगेटिव होता है, यह पॉजिटिव होता है। एरो का साइन इस ऑर्डर में लगता है, तो यहां नेगेटिव आएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहां जाकर ऐड हो जाएगा। क्या होगा भाई, ऐड हो जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा और यहां का इसका एक हाइड्रोजन भी हम दिखा दे रहा है बच्चों, और Cl यहां जाकर ऐड हो गया। और हम जानते हैं बच्चों कि बेंजीन में, ये भी 11th का टॉपिक है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है। रेजोनेंस के कारण इसके बॉन्ड आगे पीछे हो सकते हैं। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड फिर इस ऑर्डर में टूट जाएगा और कहां कौन सा चार्ज आएगा बेटा, यहां नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यानी क्या स्थिति हो जाएगी, यहां आ जाएगा पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये तो रहेगा ही रहेगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो रही है। एक और स्थिति होगी, क्या होगा, ये फिर इस ऑर्डर में टूटेगा, बॉन्ड का इस ऑर्डर में फिर टूटेगा और इस ऑर्डर में टूटकर क्या करेगा, ये फिर यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां से तो टूटा था, कहां गया ये, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये पहले वाला तो टूट ही गया। दोबारा देखते हैं बच्चों, ये यहां से हुआ, ये वाला टूटा तो यहां आ गया, ये वाला टूटेगा ना ये। हाँ, पहले क्या हुआ था, ये वाला टूटा तो यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आ गया, ये वाला टूटा ना, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, और ये इस तरह से H और Cl आ गया। अर्थात बेंजीन क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी दर्शाएगा और यही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा। क्या होगा, धीमा पद होगा, अर्थात इसी पर इसकी रेट डिटरमाइन करेगी। रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। इसमें दिखाया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन में मूव कर रहा है, सामान्यतः बच्चों जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर घूम रहा है। ठीक है ना, इसको एक साथ मिलाकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग बनाई हमने, एक बेंजीन रिंग बनाई
पॉजिटिव चार्ज लिख दिया और Cl और H लिख दिया। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थात ये जो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन पर क्या होगा? ये जो कार्बोकैटायन है ये तीसरे स्टेप में जाकर, थर्ड स्टेप में जाकर ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, इसको कि हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। इस पर ये जो पहले FeCl4 नेगेटिव था वह इस पर अटैक करेगा जाकर और इसका ये वाला हाइड्रोजन तोड़ के ले आएगा। कौन सा हाइड्रोजन तोड़ के ले आएगा? ये जो हाइड्रोजन है इसको तोड़ के ले आएगा और तोड़ के लाकर क्या करेगा? यह क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इसने जो H लिया था उसको रिलीज कर देगा। इसने Cl लिया था, Cl को रिलीज कर देगा और Cl और H मिलकर HCl बना लेंगे। और जो कैटलिस्ट था FeCl3 या इसको हैलोजन कैरियर कह रहे थे, यह वापस वहीं के वहीं रह गया। ठीक है ना? इस प्रकार यह रिएक्शन प्रोग्रेस होती है। इसमें ये याद रखना सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं है। सनलाइट अगर होगी, हैलोजन कैरियर अगर नहीं होगा तो यह रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं होगी। ये बात आपको याद रखना बेटा ना। ब्रोमीन की भी सेम रिएक्शन होती है बेटा। जब ब्रोमीन रिएक्शन करेगा वह भी सेम इसी तरह की रिएक्शन करेगा। यहां केवल Cl की जगह Br आ जाएगा। लेकिन जब I2 की रिएक्शन कराएं, क्या कह रहा हूं मैं, हमने ये बात एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ी है। यदि यहाँ पे हम I2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मालूम था यह रिएक्शन कैसी होती थी। यह रिएक्शन रिवर्सेबल होती थी, अर्थात उत्क्रमणीय होती थी। क्या बनता था? एराइल आयोडाइड बन जाएगा या आयोडोबेंजीन कह सकते हैं, HI निकलेगा। यह अभिक्रिया जब रिवर्सेबल होती थी तो इस प्रोडक्ट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता था, इसको हम ऑक्सीडाइज करा देते थे। किससे? हमने HI को HiO3 या HNO3 से हमने क्या करा दिया था? ऑक्साइड HiO3 लिख दिया हमने, पहले HiO3 लिखा था ना, HiO3 से ऑक्सीडाइज करा देते थे और यहां बन जाता था I2 प्लस H2O। क्या बन जाता था? I2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे हम, यहां पे 5 लगा दो और शायद बैलेंस हो जाती है। 5 में 3 लगा दो तो बैलेंस हो रही ना। यहाँ 3HiO3 लगा दें और यहाँ पे 3HI क्यों लगाएंगे? H कितने हो गए बेटा? 6 हो गए ना। I कितने हो गए हैं? 3 दूनी 6 और यहाँ 5 लगा दो तो यहीं लगा दो ना बेटा, 5 बैलेंस हो गया। ठीक है ना? ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और यह क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HI को कैप्चर करता जाएगा और ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए एराइल आयोडाइड अधिक मात्रा में बनेगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अर्थात ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सेबल होती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में होती है। अच्छा, जो एराइल फ्लोराइड है, एराइल फ्लोराइड हैलोजनेशन से प्राप्त नहीं होते। फ्लोराइड हैलोजनेशन से प्राप्त नहीं होते। प्रश्न आता है क्यों नहीं होते हैं? आपका जवाब है बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक और वायलेंट होती है, एक्सप्लोज होने का डर है। ठीक है ना? विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए फ्लोराइड इस विधि से प्राप्त नहीं होते। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस विधि को। इसको आप नोट कर लेना, पॉज करके, जब भी बीच में आएगा पॉज करके नोट कर लेना। इस विधि को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। यदि हमारा हैलोजनेशन आ जाए बच्चों, हैलोजनेशन आ जाए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, इसमें आ जाए बच्चों सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आ गया, हैलोजनेशन आया, क्लोरीन से रिएक्शन हुई और हैलोजन कैरियर ले लिया हमने एनहाइड्रस AlCl3, ये लिखा हुआ है अगर, ठीक है ना, तब क्या होगा? अब ये स्थान तो पहले से भरा हुआ है। जब बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूट होता है, एक स्थान पहले से भरा हुआ होता है, तो उस मोनो सब्स्टिट्यूट का कोई डायरेक्टिव इफेक्ट होता है, दैशिक प्रभाव या दिशात्मक प्रभाव होता है। कक्षा 11वीं का फिर टॉपिक बच्चों ये,
अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आपका दिशात्मक प्रभाव जो होता है वह दो होते हैं, एक तो होता है ऑर्थो व पैरा निर्देशित समूह, कौन से बच्चों, ऑर्थो व पैरा निर्देशित समूह, और दूसरे होते हैं मेटा निर्देशित समूह, मेटा निर्देशित समूह। दो तरह के समूह होते हैं, मेटा और ऑर्थो पैरा। यह एक्टिवेटेड ग्रुप कहलाते हैं, एक्टिवेटेड ग्रुप कहलाते हैं, और यह डीएक्टिवेटेड ग्रुप कहलाते हैं, डीएक्टिवेटेड ग्रुप कहलाते हैं। एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड का मतलब क्या हुआ बच्चों, यह जो है ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, अर्थात वहां ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देंगे, जहां ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देंगे, जहां क्या आ सकता है, जहां इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, अर्थात इसके लिए फेवर का काम करते हैं। ये ऑर्थो पैरा पर अगर सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके लिए फेवरेबल ग्रुप है, ये क्या है, फेवरेबल ग्रुप है। यह उसका थोड़ा अपोज करते हैं, इसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप होते कौन कौन से हैं भाई, सामान्यतः है एल्काइल, एल्काइल में CH3, C2H5, एल्कोक्सी, OC2H5, OCH3, एमिनो ग्रुप NH2 एमिनो ग्रुप, इसके अलावा और लिख सकते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। ये सभी क्या होते हैं, यह सभी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टेड ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। कौन से होते हैं, इस साइड दिख रहा है ना आपको, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टेड ग्रुप होते हैं। मेटा डायरेक्टेड ग्रुप कौन से होते हैं भाई, ये कौन सा लिखा है, मेटा डायरेक्टेड ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टेड ग्रुप सामान्यतः है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड, साइनो कंपाउंड, एस्टर एमाइड, ये सभी क्या होते हैं, डीएक्टिवेटेड ग्रुप अर्थात मेटा डायरेक्टेड ग्रुप होते हैं। अर्थात ये पहले से जुड़े होंगे, इनकमिंग रिएजेंट दूसरा जो आएगा सब्स्टिट्यूशन करेगा वह मेटा पोजीशन पर करेगा, और यह जो करेगा ऑर्थो और पैरा पर। अभी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों, फिर नया टॉपिक दूसरी तरह से बता रहा हूं आपको। उसको हम दोबारा लिखते हैं बेटा, रिएक्शन को हमने लिखा, हमारे पास मिथाइल बेंजीन है, जिसको हम टोलुईन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम टोलुईन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोलुईन। इसका हमें क्लोरीनेशन कराना है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में कराना है। क्या होगा, हमने आपको बता दिया है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे होगा और पैरा पे, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। यानी क्या बन जाएगा, यदि यहां लिखा है CH3, एक Cl ऑर्थो पे और एक Cl कहां जुड़ेगा, एक Cl जुड़ेगा मिथाइल के सापेक्ष पैरा पर, अर्थात यह कहलाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुईन और यह कहलाएगा पैरा क्लोरोटोलुईन, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है। और रिएक्शन लिखें इसकी, अच्छा हम माने यदि यह दिया हुआ है CH3 और इसकी रिएक्शन CH3 ना लिख के अभी हम लिख दें CH2CH3, ऐसी रिएक्शन दी हुई है। अब इसका सब्स्टिट्यूशन हम दो तरह से करा रहे हैं, हेलोजनेशन दो तरह से हम कैसे करा रहे हैं, एक हम लिख रहे हैं सनलाइट और इसके बाद क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, हम सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, और यहां हम लिख रहे हैं हेलोजन कैरियर FeBr3, कुछ भी हो सकता है बेटा हेलोजन कैरियर, जरूरी नहीं कि Cl है तो Cl ही हो, यहाँ Cl2 है तो Cl2 होना अनिवार्य नहीं है, Br3 भी हो सकता है। इसका काम तो हेलोजन को ले जाना है, ये भी ले जा सकता है हेलोजन को, ठीक है नहीं। हेलोजन कैरियर और Cl2 लिखा है। अब क्या होगा बेटा, है ना, प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, क्या होगा प्रश्न, देखिए आंसर क्या होगा बेटा। ये जो होता है सनलाइट की रिप्रेजेंट में जब भी क्लोरीन रिएक्शन करता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है
वो एल्केन्स में होती है। किस में होती है बच्चों? एल्केन्स में होती है। और यहाँ एल्केन वाला पार्ट हमारा यह है, यहाँ एल्केन वाला पार्ट यह है। इसकी भी रिएक्टिविटी हमने बताई थी बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर एक्टिविटी सेलेक्टिविटी नहीं है तो ये वाला जो फ्री रेडिकल बनेगा यह 2 डिग्री बनेगा, अर्थात यह सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर सनलाइट है तो हेलोजनेशन एल्केन में होगा, और एल्केन में भी उस एल्केन में होगा सामान्यतः जो बेंजीन से अटैच होगा, जो बेंजीन से अटैच होगा सामान्यतः वही होगा। एक एक्सेप्शन आएगा, हम देख लेंगे आपको। सामान्यतः जो बेंजीन से अटैच होगा वहां हेलोजनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन वहां होगा। अर्थात क्या बनेगा, अगर सब्स्टिट्यूशन यहां होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHCl डॉट CH3, ठीक है ना। इसका H सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन यदि सब्स्टिट्यूशन यहां हुआ तो इसमें हेलोजन कैरियर में एल्केन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, वह सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में होगा। कहां होगा बेटा? बेंजीन रिंग में होगा। वह सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का डायरेक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पैरा होता है। अर्थात एक क्लोरीन यहां और CH3 CH2 CH3 एक क्लोरीन यहां, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा बेटा, है ना। एक एक्सरसाइज और कराते हैं। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लिखा है और इसकी रिएक्शन हो रही है दो तरह से, इसकी रिएक्शन दो तरह से हो रही है। Cl2H और लिखिए Cl2 हेलोजन कैरियर। क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी बेटा? ये एराइल हैलाइड सॉरी साइक्लोएल्केन भी एल्केन की भांति बिहेवियर करता है। क्या कह रहा हूं मैं? साइक्लोएल्केन भी एल्केन की भांति बिहेवियर करता है। इसमें भी इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकती है, ठीक है ना। अर्थात यहां क्या होगा, यहां तो हो जाएगी, चूंकि एल्केन का पार्ट है, ये बेंजीन नहीं है बेटा ये, और यहां बन जाएगा, ये था साइक्लोहेक्सेन, यह साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। लेकिन यहां बच्चों रिएक्शन नहीं होगी, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बेंजीन तो इस कंडीशन में रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन साइक्लोहेक्सेन ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन इस तरह की रिएक्शन नहीं देगा। जब नहीं देगा तो निश्चित बात है कि कोई मतलब प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो मैं आशा कर रहा हूं ये वाला पहला टॉपिक आपको बेंजीन का हेलोजनेशन समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक हम चालू करते हैं बेटा। दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है, हमें किससे बनाना है? फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा आ सकता है एनिलीन से, एनिलीन से, या ऐसे भी लिखा आ सकता है डाईएजोनियम सॉल्ट से। तो होता क्या है, पहले एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। अब अगले लास्ट वाले जो टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां सबसे अंतिम टॉपिक डाईएजोनियम सॉल्ट है, उसमें भी इसकी व्याख्या की जाएगी। इसको शॉर्ट में बताएंगे। फिर डाईएजोनियम सॉल्ट से सभी तरह के हेलोएरीन्स बनते हैं, और वो मेथड हमारी हेलोजन एक्सचेंज मेथड के समान ही है, लगभग है ना। पहले हम क्या करेंगे, जो एनिलीन होता है ना, एनिलीन यानी कि ये C6H5NH2, ये जो एनिलीन होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, NaNO2, क्या कह रहा हूं मैं, NaNO2 और HCl का मिश्रण 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिला देते हैं। ये जो दो पदार्थ हैं यह आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, यह दो, और बनाते हैं HNO2 प्लस NaCl। NaCl का अवक्षेप निकल जाता है, और जो HNO2 है वह HCl की उपस्थिति में ये दोनों पदार्थ जाकर इस पर अटैक करते हैं, किस पर, एनिलीन पर, और मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बेंजीन डाईएजोनियम
क्लोराइड बना लेते हैं। यह एक सॉल्ट है। क्या है? यह एक सॉल्ट है और इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत ही उपयोगी सॉल्ट है बच्चों। एरोमेटिक कन्वर्जन जो होते हैं उसमें इसका व्यापक उपयोग है, बहुत ज्यादा यूजफुल सॉल्ट है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन से बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से हम सभी तरह के हैलाइड्स, जो एराइल हैलाइड्स हैं, वो आसानी से बना सकते हैं। इसको मिटा दें बेटा, फिर आगे लगते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लेना आप। हमें बनाना है डाइअजोनियम सॉल्ट से डायरेक्ट बनाएंगे हम और हमें सीधे लिखना है बेटा विधि। ये विधि सामान्यतः हैलोजन एक्सचेंज के समान ही है। होगा क्या, हमने कॉमन लिख दिया बीच में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। थोड़ा और इस साइड लिख दें, N2Cl। यह भी बच्चों अपनी अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में नाइट्रोजन निकाल देता है। क्या निकाल देता है? नाइट्रोजन निकाल देता है। होगा क्या, यह बहुत तरह से रिएक्शन करता है। हमें अभी वो रिएक्शन पढ़नी है जिसमें आपका एराइल हैलाइड बनेगा। यह Cu2Cl2 और HCl, किससे? Cu2Cl2 HCl ले लें या Cu2Br2 HBr ले लें, Cu2Br2 HBr ले लें, दोनों से ही रिएक्शन करता है। सामान्यतः यह रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज के समान है। हैलोजन एक्सचेंज कहते नहीं इसको, लेकिन बच्चों आप इसका हैलोजन इस हैलोजन से एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे Cl है तो Cl ही आ जाएगा, यहाँ पे Br है तो Br आ जाएगा, ठीक है नहीं? N2 निकलना ही है। बनेगा क्या, इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? और N2 और HCl निकल जाएगा। और यहां अगर रिएक्शन हम कराएंगे तो यहां हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। और इसमें भी N2 और HCl निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा और इससे क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। कुछ पुस्तकों में CuBr भी लिखा होता है, ये उसका डाइमर है। ये क्या है? उसका डाइमर है, Cu2Br2। उपरोक्त दोनों रिएक्शन बच्चों, ये दोनों रिएक्शन इंपोर्टेंट रिएक्शन है, सैंड मेयर। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? ये दोनों रिएक्शन सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सैंड मेयर अभिक्रिया। इसमें एक रिएक्शन और होती है कॉपर साइनाइड की। क्योंकि हमारा साइनाइड का टॉपिक यहाँ चल नहीं रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। उसमें CuCN भी लिख सकते थे, CuCN लिखेंगे तो साइनोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? साइनोबेंजीन, वो भी बनता है, लेकिन वो हमें आवश्यकता नहीं है उसकी अभी लिखने की। दूसरा, इस बेंजीन डाइअनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन तो क्लोरोब्रोमोबेंजीन तो बन ही गया। क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनाने की एक विधि और भी है वो क्या है? यदि हम Cu और HCl ले लें या और करके हम Cu और HBr ले लें, तब भी यह रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज की भांति ही होती है। मैं क्या बार बार बोल रहा हूं, हैलोजन एक्सचेंज के समान। हैलोजन एक्सचेंज नहीं है ये, फिर भी इसका जो हैलोजन है या इसका जो हैलोजन है उस हैलोजन से एक्सचेंज हो जाएगा और N2 निकल जाएगा। यानी क्या बनेगा? या तो ऊपर वाला रिएजेंट लिखा होगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और या नीचे वाला रिएजेंट लिखा होगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना? और बाद में N2 निकल जाएगा और HCl या HBr निकल जाएगा, ठीक है ना? HCl ही निकलेगा, Br क्यों निकलेगा बेटा? Br तो निकलने नहीं है ना, N2 प्लस HCl निकल ही जाएगा, ठीक है ना? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? गाटरमैन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं ना इसको। ये नेम रिएक्शन है बेटा, इन नेम रिएक्शन को आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तीसरी लिखते हैं। ये बेंजीन डाइअनियम क्लोराइड से अगर हमें आयोडो बेंजीन बनाना है तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम इसे हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम इसे हीट कर देते हैं, और हीट करेंगे तब इसमें भी बच्चों हैलोजन एक्सचेंज जैसा ही होना है। आयोडीन क्लोरीन को एक्सचेंज करके आयोडो बेंजीन बनाएगा और आयोडो बेंजीन प्लस KCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों? KCl। अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है, चूंकि वहां फ्लोरोबेंजीन नहीं बना था
बेंजीन के हेलोजनेशन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाए थे हम, क्योंकि वह बहुत वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। यहां हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं HbF4 द्वारा। किससे बना सकते हैं? HbF4। HbF4 बच्चों होता है VF3 और HF का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ये लुईस बेस और लुईस एसिड न कह के सॉल्ट हो गया ना, ये तो दोनों एसिड हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका कंपोजिशन होता है HbF4, HF और VF3 से बनता है। इसका जो HF है यह फ्लोरीन एक्सचेंज की भांति व्यवहार करता है। यहां से यह फ्लोरीन को एक्सचेंज कर देगा, यानी क्या बनेगा? जैसे हमने किया था ऐसे HF, यानी क्या बन जाएगा? देखा जाए तो फाइनल रिएक्शन लिखने, पहले हम नहीं लिखना चाहेंगे फाइनल रिएक्शन, तो पहले यह जो HF है यह HCl निकालकर अलग हो जाएगा और इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इसमें HCl निकल गया और क्या बना? N2 और BF4 बनेगा, है ना, प्लस माइनस, यह इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट से VF3 निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। और N2 निकल गया, BF3 निकल गया। नोट करना है इसको बच्चों। नोट किया ना? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम ब्लेज-स्कीमैन, क्या नाम है? ब्लेज-स्कीमैन रिएक्शन। इसको हम ब्लेज, तो बेटा 3 नाम रिएक्शन आ गई है। नेम रिएक्शन कौन कौन सी? सैंडमेयर रिएक्शंस, गेटरमैन रिएक्शंस और ब्लेज-स्कीमैन रिएक्शन। सैंडमेयर और गेटरमैन से एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड बनेंगे और ब्लेज-स्कीमैन रिएक्शन से एराइल फ्लोराइड बनेंगे और पोटेशियम आयोडाइड से एराइल आयोडाइड बनेंगे। मतलब इससे सब बन सकते हैं। बेंजीन के हेलोजनेशन से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बन रहे थे, फ्लोराइड नहीं बना सकते थे बच्चों, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? इसको नोट कर लो, इसको मिटा दें, पॉज करके नोट कर सकते हो, मिटा के अगला टॉपिक बताते हैं बच्चों। हुन्स-डीकर मेथड पढ़ते हैं बच्चों हम। हुन्स-डीकर मेथड से हम एराइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, हमने पहले भी बताया था बच्चों, जब हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी। मुख्यतः इससे ब्रोमाइड बनाते हैं, क्या कारण था वो भी बताया गया था वहां पे। अब हम डायरेक्ट बताएंगे। यहाँ पे होना क्या है, हमने लिखा कोई भी एरोमेटिक जो एसिड है उसका सिल्वर सॉल्ट ले लिया और उसको ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिप्रेजेंट में रिएक्शन करा दी। होना क्या था, एक CO2 निकल जाएगा बीच का और 2 Br में से एक Br इसको और एक Br इसको मिल जाएगा, यानी क्या बनेगा? C6H5Br प्लस AgBr प्लस CO2। ये जो मेथड थी, इस मेथड को हम हुन्स-डीकर मेथड बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं बच्चों? हुन्स-डीकर मेथड। एक और भी है, रेसिंग प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन बनाने की, मुख्यतः क्लोरोबेंजीन बनाने की, है ना। क्लोरो ब्रोमो बना सकते हैं, लेकिन मुख्यतः क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बेंजीन होता है, बेंजीन को HCl के साथ, HCl और वायु के मिश्रण के साथ मिलाते हैं, है ना। इन तीनों के मिक्सचर को जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। और बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगा लो, 2 लगा लो और 2H2O बन जाएगा। बैलेंस हो गई शायद, है ना। 2 यहां से H निकलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, 2H2O बैलेंस हो गई है। इस प्रोसेस का नाम बच्चों रेसिंग प्रोसेस है। क्या है? रेसिंग विधि। हेलोएरिन बनाने की इस विधि को रेसिंग विधि कहते हैं और यह विधि क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। मुख्यतः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी बनता है, लेकिन मुख्यतः क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक साथ एक छोटा सा रिकैप दे दें हम। बिल्कुल छोटा संक्षेप में हम आपको बता दें कि हमने जो हेलोएरिन्स थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था बेंजीन के हेलोजनेशन से। किससे?
बेंजीन के हेलोजनेशन से। बेंजीन लिया हमने, उसको हमने हेलोजनेशन करा दिया Cl2, और यहाँ पे एक हमने हेलोजन कैरियर ले लिया था, ठीक है नहीं, और लगभग हमने बताया था 50 डिग्री के अप्रोक्स टेम्परेचर था, है ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स टेम्परेचर था। इससे हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया था। क्या बन गया था? सब में क्लोरोबेंजीन बन गया था। ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया था? क्लोरोबेंजीन बन गया था। इसी तरह से ब्रोमीन से रिएक्शन हो सकती थी। जो आयोडीन की रिएक्शन थी वह रिवर्सेबल रिएक्शन थी, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में हो रही थी। किसकी उपस्थिति में हो रही थी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में हो रही थी, और वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HI को कैप्चर करके I2 में बदल रहा था। ये भी हमने पढ़ी है। फ्लोरीनेशन वॉयलेंट था, वह इस मेथड से नहीं हो सकता था क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव था। दूसरा हमने पढ़ा था बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से, N2Cl से पढ़ा था। इसमें हमने एक Cu2Cl2 की पढ़ी थी, उसके साथ HCl या HBr हो सकता था, Cu2Br2 HBr हो सकता था। यहाँ क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बन रहे थे। इस रिएक्शन को हमने सैंडमेयर रिएक्शन कहा था, और यहाँ अगर CuHCl और CuHBr लिखा था, यहाँ इसको हमने गेटरमैन रिएक्शन कहा था। इनमें क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन दोनों बन रहे थे, क्लोरो बन रहा था और ब्रोमोबेंजीन बन रहा था। एक रिएक्शन हमने बच्चों KI से पढ़ी थी, और इसको हीट करने पर आयोडोबेंजीन बन रहा था। और एक हमने रिएक्शन बच्चों ब्लेज स्कीमैन HbF4 से पढ़ी थी, और यहाँ फ्लोरोबेंजीन बन रहा था। क्या बन रहा था? फ्लोरोबेंजीन बन रहा था। और दो रिएक्शन हमारी, एक हुंसडीकर और एक रेशिंग प्रोसेस, ठीक है ना। इन सब को आप अच्छे से याद कर लेते हैं बच्चों। मैं आशा कर रहा हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो पिछले टॉपिक में हमने आपसे बात कही थी वो बात अब दोबारा दोहरा रहे हैं। अगले कालांश में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बनाने की सभी तरह की विधियां जो हमने पढ़ाई हैं, उनकी एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके समक्ष लेके आएंगे। मैं जानना चाहता हूं, मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनमें से वह कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज वो उनके काम में आ रही। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आशा कर रहा हूं यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो लगातार इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको नवीन नवीन जानकारियां निश्चित प्राप्त होती रहेंगी।